Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में रिचुअल्स कर करके परेशान हो गए हैं और 3D आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं अपनी डिज़ायर को पाने के लिए, बार बार आपका मन करता है कि 3D से निकल कर बस मैं अपनी डिज़ायर के पास पहुँच जाऊँ या डिज़ायर मेरे तक आ जाए और किसी तरह वो जो एक ख्वाब मैंने अपने मन में देखा है वो मेरा सच हो जाए। अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो आपको 3D से बाहर कैसे निकलना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट एंड हाउ यू शुड एक्चुअली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मैनिफेस्टेशन दैट इज़ अबाउट टू अपीयर इन द 3D। आप इनके बारे में जब बात करें तो आपको कैसी सोच रखनी चाहिए, आपको किस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल और बहुत सरल तरीका मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप इस पर अच्छे से काम कर गए, इस फॉर्मूला को आपने अच्छे से अपने मन में और अपने माइंड में अच्छे से उतार लिया, ट्रस्ट मी, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके मैनिफेस्टेशन को आपकी 3D में आने से रोक सके। ये मैं आपको सिंपली यहाँ पर डिस्क्लोज कर रही हूँ आज। एक बहुत गहरी बात है, लेकिन अगर आप उस पर फोकस कर पाएंगे और इस पर अमल कर पाएंगे तभी इस चीज़ की सक्सेस को आप इंजॉय भी कर पाएंगे। जब भी आपके पास, देखिए, दिन में 2 पार्ट हैं। दिन में 2 पार्ट कैसे हैं? एक वो पार्ट है जब आप अवेक होते हैं, एक वो पार्ट है जब आप अवेक नहीं होते हैं। यानी एक आपके सिनेरियो से अगर कहा जाए, जबकि नेवल ये कहते हैं कि 3D में आप अनअवेक हैं, जब आप 4D में होते हैं तब आप एक्चुअली अवेक होते हैं। यानी आप जब आंखें बंद करते हैं और नींद वाली अवस्था में होते हैं तब आप अवेक होते हैं। जब आप एक्चुअली दिन में सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये 3D को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक्चुअली ड्रीम है, नेवल सर ये कहते हैं। तो 2 पार्ट में आपका दिन डिवाइड हो गया। एक पार्ट वो है जब आप कॉन्शियस होते हैं, एक पार्ट वो है जब आप अनकॉन्शियस होते हैं, यानी सो रहे होते हैं आप। ठीक है, इसी पार्ट को अगर दूसरे निगाह से देखा जाए तो एक है 3D वर्ल्ड, जहाँ पर आप 5 सेंसेस को लगाकर 3D में जो कुछ भी चल रहा है, जिसमें आपका ईगो ये कहता है ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरा एसपी है, ये मेरी जॉब है, ये मेरा घर है, वो ऐसा समझता है लॉजिकल माइंड कि इसमें मेरा बहुत कुछ अपना है, इसीलिए आपको हर चीज़ से अटैचमेंट लगता है और हर चीज़ आपको उतना ही दुख देने के लिए कैपेबिलिटी रखती है। यानी एसपी से अगर लड़ाई हो गई तो वही पर्सन, अगर आपका एसपी नहीं होता तो आप उसकी बात को बुरा नहीं मानते, लेकिन क्योंकि अब वो आपका एसपी है तो आपको उनकी बातों का बुरा भी लगता है, आप उन बातों को पीछे से सोचते भी हैं और कहीं ना कहीं बहुत डीपली हर्ट भी होते हैं, क्योंकि अटैचमेंट है ना, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। तो ये ईगो माइंड है जो अपनी आइडेंटिटी को हर किसी से अटैच करता है इस 3D वर्ल्ड में और उसको लगता है ये सब कुछ मेरा है। ठीक है, एक वर्ल्ड ये है। एक वर्ल्ड वो है जहाँ कोई भी चीज़ आपकी अपनी नहीं है और सब चीज़ें आपकी अपनी है। यानी 4D वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ, 4D वर्ल्ड में आपके द्वारा हर चीज़ क्रिएट की गई है। ठीक है, तो जो कुछ आपके सामने है वो आपका अपना है और अगर आंखें खोलोगे तो उनमें से कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं दिखाई देती है तो आपका कुछ भी नहीं है अपना। लेकिन रियलिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है? रियलिटी आपकी अवेयरनेस में एग्जिस्ट करती है। जिस चीज़ को आप अपना आज मान लेंगे वही रियलिटी आपके सामने प्रस्तुत होने लग जाती है। आप आंख बंद करके इमेजिनेशन में चले जाते हैं, वो रियलिटी एग्जिस्ट करने लग जाती है आपके लिए। अगर आप आंखें खोल के 3D में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अपनी अवेयरनेस को वहाँ लगाते हैं, वो रियलिटी एग्जिस्ट करने लग जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि पावर आपके पास है, दुनिया के किसी और पर्सन के पास ये पावर नहीं है, ये आपके पास है। आप डिसाइड करो आपको क्या एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, तो अब आता है मेन पॉइंट कि जब आप 3D में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने ईगो माइंड को उस 3D वर्ल्ड से बाहर कर लीजिए। आप इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि 3D वर्ल्ड में मेरी रियलिटी एग्जिस्ट करती है, आप ये सोचने लग जाएं कि ये 3D वर्ल्ड मेरे लिए एक ड्रीम जैसा है। जब हम रात को सो के उठते हैं, हम रात को जब सोते हैं और सपना देखते हैं तो सुबह उस सपने को सीरियस थोड़ा ना ले लेते हैं। हम उस सपने को कैसे लेते हैं कि हाँ, कोई चीज़ हमने देखी, बस आई गई, 5 सेकंड के लिए दिमाग में आया कि अच्छा ये देखा था, ये देखा था, उसके बाद आप दिन के कामों में लग जाते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट व्हेन यू आर लिविंग इन द 3D। आप 3D में किसी भी चीज़ को अपने दिल पर ना लें।
आप किसी भी चीज़ से अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, अपने मन की जो अवेयरनेस है उसको कहीं ना लगाएं। हाँ, जो कुछ हो रहा है एक ड्रीम की तरह है। किसी ने कुछ कह दिया, हाँ ड्रीम में, सपने में बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन मेन रियलिटी मेरी रात को स्टार्ट होगी जब मैं सोने जाऊंगा या मैं सोने जाऊंगी। उस वक्त मेरा कंट्रोल मेरे रियलिटी पर होता है, क्योंकि उस वक्त मैं क्रिएशन मोड में होता हूँ। ठीक है, जब आप इस तरह से अपनी चीज़ों का परसेप्शन चेंज कर लेंगे तो वही चीज़ आपकी लाइफ में डिफरेंट बिहेव करने लग जाएगी। वो एक कोटेशन है ना बाय डॉक्टर वेन डायर, दैट इफ़ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। यानी जब आप अपना परसेप्शन चेंज कर लेंगे, एक चीज़ की तरफ अपना नज़रिया चेंज कर लेंगे, आपकी 3D रियलिटी में आपकी अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर वो परसेप्शन और चीज़ें दोनों चेंज होने लग जाएंगी। वही सेम एसपी था, जब वो कुछ भी नहीं था तब भी वो पर्सन एग्जिस्ट करता था, लेकिन जब आपने उसकी तरफ अपना नज़रिया बदल लिया वही पर्सन एसपी बन गया। जब एसपी से लड़ाई हो जाती है वही पर्सन आपके ऑपोजिट और एंटी हो जाता है। पर्सन सेम ही है, सिर्फ आपका नज़रिया बदल गया। आपका नज़रिया बदल गया उस पर्सन की तरफ, इसलिए आज आप उसको किसी और निगाह से देखते हैं, उसको किसी और तरीके से ट्रीट करते हैं, वो आपको किसी और तरीके से ट्रीट करता है। तो क्या हुआ, सिर्फ परसेप्शन चेंज किया ना हमने। That is what I'm asking you to do. Whenever you are facing so many problems at one time in the 3D, it's better to change your perception, क्योंकि हमारा सारा परसेप्शन अभी तक ये मान के बैठा है कि 3D ही सच्चाई है, 3D ही रियलिटी है। अगर 3D को ड्रीम की तरह ट्रीट करने आप स्टार्ट कर देंगे और सच्चाई 4D वर्ल्ड को, यानी जो रात को जब आप सोने जाते हैं, जब आप उसको उस तरह से ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं, सच्चाई मेरी यहाँ है, यहाँ मेरा एग्जिस्टेंस की वैल्यू है, यहाँ पर मेरे क्रिएशन पर मेरा जोर ज़्यादा है। जब आप इस परसेप्शन से 4D को देखेंगे और 3D की तरफ इग्नोर कर देंगे, 3D की तरफ कोई अवेयरनेस नहीं लगाएंगे, देखिए 3D का एग्जिस्टेंस अपने आप ख़त्म होने लग जाएगा। सर नेविल सर ने कहा है ना कि टू डिजॉल्व अ प्रॉब्लम दैट नाउ सीम्स सो रियल टू यू, ऑल दैट यू डू इज रिमूव योर अटेंशन फ्रॉम इट। इसका साफ साफ मतलब ये है, आप 3D में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 3D से अपने अटेंशन को हटा दीजिए और उसकी जगह आप 4D में अपना अवेयरनेस लगाइए, 4D में अपनी अटेंशन को लगाइए, वहाँ पर चीज़ों को रियल फील करने की कोशिश कीजिए, 5 सेंसेस वहाँ लगाइए और फिर देखिए आपकी 3D कैसे बदलती है। क्योंकि 3D 4D का ही रिफ्लेक्शन है। 4D एक्चुअल प्लेस ऑफ क्रिएशन है, 3D सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन मात्र है। ऑल राइट, सो जैसे इवन फीलिंग इज़ द सीक्रेट जो बुक है, उसमें नेविल सर ने एक बहुत अच्छा कोट कहा है, नाइट आफ्टर नाइट यू शुड अज्यूम द फीलिंग ऑफ बीइंग, हैविंग एंड विटनेसिंग दैट विच यू सीक टू बी, possesses and see manifested. Never go to sleep feeling discouraged or dissatisfied. Never sleep in the consciousness of failure. मतलब यहाँ साफ साफ ये बात कही गई है कि हर रात, नाइट आफ्टर नाइट, you should assume the feeling of being, having and witnessing that which you seek to be, possess and see manifested. मतलब हर रात जिस रात को आप सोने जा रहे हैं, हर रात आपको यही अज्यूम करना है बार बार कि जो आप चाहते हैं पाना वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी आप उस चीज़ को पोजेस करते हैं। कभी भी नेवर गो टू स्लीप फीलिंग डिस्करेज और डिससेटिस्फाइड। कभी भी रात को सोते वक्त आप ऐसा फील करके ना सोइए कि आप डिस्करेज्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से। इनफैक्ट उस लाइफ के परसेप्शन को चेंज कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि 3D मेरी रियलिटी है, आप सोचिए 4D, यानी जब मैं सोने जा रहा हूँ इस 4D में जो मैं चीज़ों को इमेजिन करता हूँ ये मेरी रियलिटी है। ही सेज नेवर स्लीप इन द कॉन्शियसनेस ऑफ फेलियर, क्योंकि कॉन्शियसनेस में जो चीज़ आप सच मानेंगे वही चीज़ आपकी 3D में रिफ्लेक्ट होगा। कॉन्शियसनेस में आज आप मान लीजिए कि आप जो बनना चाहते थे वो बन चुके हैं, अब आप 3D पर सिर्फ देखते रहिए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। 3D पर आपको अपना फोकस ना लगा के अपनी सिर्फ कॉन्शियसनेस में फोकस लगा के रखना है कि जो मुझे चाहिए कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी वो अवेलेबल है और मैं उस सच्चाई को एक्सेप्ट करता हूँ बजाय इसके जो 3D मुझे दिखा रही है उस सच्चाई को। ठीक है, इस परसेप्शन चेंज से आपके अंदर खुद ही बहुत सारे बदलाव आने चालू हो जाएंगे। अब जितनी बातें आप दिल पर ले रहे थे अब उनको आप
ईजीली बहुत सिंपल फॉर्म में लेना स्टार्ट कर देंगे कि अरे ठीक है, एक तो जैसे ड्रीम जैसा होता है ना कि हाँ ठीक है, जो चल रहा है चलने तो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उस तरफ। बिल्कुल ऐसी सोच आपकी हो जाएगी। इनफैक्ट इस चेंज से लोग खुद परेशान होंगे कि क्या हो गया अभी, तो मतलब पहले तो आप इतना बॉदर्ड रहते थे, अभी एकदम बिल्कुल चिलपिल लेके बैठे हुए हो। एक मेरी क्लाइंट है, उनको बहुत सारी परेशानी होती थी, बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, उसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी। मतलब आए दिन एक पूरे मंथ में 30 डेज़ के अंदर बैरली उनके पास ऐसे दिन होते होंगे, जो 4 या 5, जो जिसमें वो कहती होंगी कि हाँ भाई मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा माइंड ठीक है, मेरी बॉडी ठीक है, सब ठीक है। अदरवाइज़ उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती थी बिकॉज ऑफ दैट थिंकिंग पैटर्न। जब उन्होंने कोचिंग लेना स्टार्ट किया तो इट टुक अ वाइल, बहुत लंबा समय उन्होंने अपने आप पर काम किया। और टच वुड अभी मैं कुछ दिनों में शेयर करूँगी सारी सक्सेस स्टोरीज। तो उन्होंने ये बात बताना चालू किया कि अब लोग मुझसे आके खुद पूछते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, तब तो पहले तो तुम्हें जब देखो तब रोती रहती नहीं, जब देखो तब तुम्हारी ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती, अब तुम एकदम खुश रहती हो, तुम्हारा फेस ग्लो कर रहा है, बिकॉज नाउ यू हैव स्टॉप टेकिंग 3D सीरियसली। और क्योंकि आपने 3D को अब सीरियस लेना बंद कर दिया है, अब उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर है ही नहीं। अब 3D ने आपके किसी भी फॉर्म में कंट्रोल किया ही नहीं है। ऑल राइट। और क्योंकि ये कंट्रोल खत्म हो गए तो आप खुश रहने लग जाते हो, आप चीज़ों को लाइट लेने लग जाते हो, आप दिल पे कोई बात नहीं लेते, आप ईगो माइंड को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। बस यही चेंज, यही बदलाव चाहिए। मैनिफेस्टेशन को एफर्टलेस आपके तक पहुंचने के लिए सिर्फ ये चेंज आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया, आज का कंटेंट, आज का जो डीप थॉट है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं चैनल पर, नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को और डेप्थ में समझना चाहते हैं, VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में स्टक फील कर रहे हैं और कोई मदद की ज़रूरत आपको लगती है, कि कोई गाइडेंस आपको चाहिए, मैं 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम के साथ साथ शॉर्ट सेशन भी ऑफर करती हूँ। आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओनली स्ट्रिक्टली फॉर द कोचिंग पर्पस। ऑल राइट। अगर आप पर्सनलाइज सब्लिमिनल पाना चाहते हैं या मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट पाना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वर्कबुक के लिए भी आप इसी नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सारी की सारी डिटेल्स या तो अगर मैं अवेलेबल हूँ नंबर पे तो मैं दूंगी, नहीं तो शिवानी है मेरी असिस्टेंट, वो आपको प्रोवाइड करेंगी। अभी जो बुकिंग है वो कल, क्योंकि मैंने वीडियो डाला था तो कल भी काफ़ी सारी बुकिंग्स मुझे शॉर्ट सेशंस की आई हैं। अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो अभी भी आप जल्दी से जल्दी इस कमिंग वीक के लिए शॉर्ट सेशन या लॉन्ग सेशन के लिए एनरोल करा सकते हैं। जो पर्सनलाइज सब्लिमिनल है, अगर आपने पहले कोई सर्विस ले रखी है तो 10% का डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट उस पर आपको मिलेगा। अगर आप दोनों सर्विसेज लेना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन सब्लिमिनल और साथ ही साथ आप पर्सनलाइज स्क्रिप्ट भी लेना चाहते हैं, तब भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इट्स जस्ट अ गुड जेस्चर विच आई एम शोइंग टू ऑल द पीपल हु वांट टू ट्राई द सब्लिमिनल पार्ट एज वेल एज द मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट पार्ट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।